होता है ये वाला, आप निकाल इकड़ा आया वो मुझे, क्योंकि वो अमाउंट मुझे लगा है वो। हेलो गाइस, स्वागत है आपको मेरे इस नए ब्लॉग में। और आप लोग सोच रहे हो कि क्या मास्क लगाए दिव्या ने, मतलब कोविड तो चला गया अभी क्या। मैंने कहा यार पड़े भी है और बाहर का इतना डस्ट वगैरह उड़ता है ना, तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। और इतना पैकेट लाया हुआ पड़ा ही है इसका, तो मैंने कहा यूज कर लेते हैं। और क्या, चलो अभी ब्लॉग स्टार्ट हो गया तो हटा ही देती हूँ। ड्रेसेस हट चुके हैं हमारे। और भाई देखो तो मुझे इतना अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दांत निकाल दिए गए, वो थे मेरे दांत, ये क्या है, कैसे लग रहा है भाई। अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि 2 साल 2 महीने अगर मैं काउंट करूं इतना टाइम हो गया था ब्रेसेस रखे हुए मुझे, और फाइनली जाके आज रिमूव किए। मैंने कहा कि अब मैं आपको बताती हूँ गाइस कि ब्रेसेस की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। ऐसा नहीं था कि मैं एक क्लिनिक गई और वहीं जाके मैंने फाइनल कर लिया कि हाँ मुझे यहीं से करवाना। नहीं, मैं 3-4 क्लिनिक घूमी हूँ, वहाँ के प्राइस वगैरह मैंने देखे कि यहाँ पे इतना प्राइस है, वहां पे इतना है, ये वो। तो फाइनल जाके मैंने ये वाला क्लिनिक सेलेक्ट किया। मैंने कहा कि यहीं से करवाना है मुझे। तो फिर मैं गई क्लिनिक। मुझे ऐसा था कि पूरे दांत नहीं करवाने मुझे, मेरा मेन कंसर्न था ये वाला दांत। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि टेढ़ा था थोड़ा। जब मैं हंसी थी ना तो यहाँ से तो ठीक लगता था, यहाँ से एकदम सुरपंगा लगती थी मैं, समझ रहे हो? ठीक है जोक। तो हुआ यूं कि मैं गई डॉक्टर के पास, मैंने उनसे बात वगैरह की, मैं कैसा ऐसा ये वो। उन्होंने मुझे बोला आप एक बार एक्सरे करवा के आओ। तो मैं एक्सरे करवा के आई। मुझे ये सजेस्ट किया कि आप 4 दांत करवाने से बेटर पूरी करवा लो। ठीक है, कि टाइम तो उतना ही लगना है। तो मैंने सोचा बात तो सही है, तो मैं मान गई। तो मैंने कहा ठीक है आप पूरे ही कर लो। अब रही बात कि कौन से ब्रेसेस करवाने थे। ठीक है, इसमें 3 चीजें आती है। एक आते जो मैंने लगाया वो फर्स्ट वाला है। ठीक है, एक आता है सेकंड, जो मेरा वाला है ना, उसी में एक इनविजिबल आता है, तो पास में खड़ोगे तो दिख ही जाएगा, लेकिन वो ऐसे ट्रांसपेरेंट होता है। तीसरी होती है वो कैप वाली। ठीक है, एलाइनस जो अभी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं वो है। तो मैंने सेलेक्ट किया पहला वाला। मैंने कहा कि मुझे ये लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिख रहे हैं ये वो, चलता है। पास में खड़ो तो सब कुछ दिखता होता है भाई, सीधी सी बात है। फर्स्ट वाले का जो अमाउंट मुझे लगा है वो है 35,000, 35,000 रुपए। ठीक है, अब अमाउंट का सीन ऐसा रहता है, अब तुम सोचोगे 35,000 रुपए एक साथ नहीं, एक साथ नहीं देने होते। 35,000 आपको ऐसे किश्तों में देने होते हैं। ठीक है, जैसे मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी तो उस समय मैंने पे किया था 5,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट कर लो, क्योंकि मेरे हर महीने की सेटिंग होती थी, समझ हो, तो उस समय मुझे पे करना होता था वो। तो मैंने क्या किया कि 2,000 वाला ले लिया। 5,000 मैंने पहली सेटिंग में दे दिया, उसके बाद मैंने 2-2 हजार करके पूरा एकदम वो लंबा प्रोसेस कर लिया। वो बहुत सही रहता है, एक साथ नहीं देना होता। फिर मुझे अपॉइंटमेंट दी गई 16 फरवरी 2024 की। मैं गई। अब ब्रेसेस में सीन ऐसा होता है कि जब आप पूरे दांतों में करवाते हो ना तो एक साथ नहीं लगाते। वो ऐसा होता है कि ऊपर लगाएंगे, उसके बाद 10-15 दिन का गैप लेते फिर जाके नीचे वाले पे लगाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ठहरी बाहुबली। मैंने उनका आप दोनों एक साथ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, तो उनका पक्का, मैंने कहा हाँ लगा तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा वो। तो उन्होंने लेके मेरे दोनों साइड में ब्रेसेस लगा दिए। जब ब्रेसेस लगते हैं ना, सच्ची बताऊं तो सारे दांत एकदम हिल जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि पेन होता है बहुत। तो मीठा दर्द नहीं होता एक अलग सा, वैसा दर्द नहीं, एक मीठा दर्द जो बहुत इरिटेट करता है वो वाला दर्द होता है। तो उन्होंने फिर मुझे पेन किलर लिख के दिया, ब्रश भी वो लिख के देते हैं कि आपको ये ब्रश यूज करना है, क्लीनिंग का ध्यान रखना है, ये वो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आई घर ब्रेसेस लगा के। तो सीन ऐसा है कि 2 हफ्ते तक, लिटरली मैंने 2 हफ्ते तक ऐसी खिचड़ी खाई है जिसको सिर्फ गटक सकते हैं, चबा नहीं सकते। चबाने वाली चीज आप खा ही नहीं सकते। कड़क तो भूल ही जाओ, सॉफ्ट वाली जो होती है जैसे रोटी, ऐसा ये ब्रेड, ये भी नहीं खा सकते आप, नहीं चबाई जाती वो। मैंने लिक्विड पे ही 2 हफ्ते निकाले, सच्ची बताऊं तो। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ऐसे कुछ और ऐसे खाने लग गई थी हल्का फुल्का। उन्होंने कहा कि आदत डाल दो, हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे करते करते पेन धीरे धीरे चला जाता है। और उन्होंने मुझे पेन के लिए लिखा था बट मैंने लिया नहीं। ठीक है, मुझे लिटरली रात में नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो एक अलग मीठा दर्द हो रहा था ना, ऐसे ऐसा वाला, वो ऐसा वाला पेन था वो। लेकिन मैंने गोली वगैरह नहीं ली। फिर जैसे ही मैं नेक्स्ट मंथ गई तो जैसे हर महीने बैंड्स चेंज होते हैं। ठीक है, जब ब्रेसेस लगते हैं ना उसके ऊपर बैंड लगाए जाते हैं, अटके हुए होते हैं सारे, वो चेंज होते हैं हर महीने, आपको जाना होता है। तो ऐसे करते करते पूरी जर्नी मेरी कब निकली पता ही नहीं चला, और मैं यूज टू हो गई ब्रेसेस के। फिर मुझे कुछ ऐसा वो नहीं था कि अटपटा लग रही है। वो लिटरली बताऊं अभी अटपटा लग रहा है मुझे, क्योंकि जब 2 साल 2 महीने तक ऐसे ब्रेसेस रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वही दांत थे। अभी हटने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या हो गया ऐसा वो। उसके बाद सीन ऐसा था कि मेरे ये जो 2 दांत है, ठीक है, ड्रैकुला की तरह ये टेढ़े हो रखे थे, ये हो ही नहीं रहे थे। फिर उधर भी एक अलग रबर बैंड बांधते थे। मैं तुमको नहीं कहती थी वो, मतलब हल्दी खाना छोड़ दिया था मैंने रिसेंटली, अभी लास्ट के 2-3 महीने में लगाए, ताकि वो थोड़ा एकदम बराबर लेवल में आए ऐसा करके।
तो फिर आज जब मैं गई निकलवाने थे, तो इसका प्रोसेसिंग बता दूं क्या होता है। गई, उन्होंने पहले डायरेक्ट क्या किया, जो ब्रेसेस चिपके हुए होता है ना वो निकाले तो दर्द हुआ मुझे, क्योंकि वो खट 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 निकल रहे थे। तो मैं कहा एक मिनट एक मिनट, ने धीरे धीरे करके ऊपर के निकाला, फिर नीचे का भी पूरा पोर्शन निकाला। और वो जो ग्लू लगा हुआ होता है ना, ठीक है, उसकी लिटरली घसाई होती है। तो घसाई की चालू, भाई साहब ये वो, मेरा एक तो क्या, ये वाला दांत बहुत सेंसिटिव है, अजीब सा लगता है, सेंसिटिव दांत पे कुछ हो तो कैसा लगता है वैसा वाला। तो फिर उन्होंने पूरी घसाई की, फिर क्लीनिंग की अच्छे से, क्योंकि देखो अपन ब्रेसेस लगाते हैं ना, आप कितना भी क्लीन करो लिटरली वो कहीं ना कहीं अड़ा हुआ रहता ही है, समझ लो कि कितना करोगे। वो एक बार मैंने इतनी ज्यादा क्लीनिंग की थी, वायर निकल गया था मेरा यहाँ से। ऐसा अगर आपके साथ हो, अगर आप ब्रेसेस लगाओ और आपका जैसे अपॉइंटमेंट से पहले अगर आपका वायर वगैरह निकल जाए ना, तो आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई ऐसे निकल गया, तो वो आपको बुला लेते क्लिनिक में कि हाँ ठीक है, ठीक कर देते, वो ऐसा कुछ वो दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो फिर उन्होंने पूरा क्लीनिंग किया, फिर घिसाई किया, फिर उसके बाद अभी तुमको लग रहा है कि ब्रेसेस हट गए, नहीं, ये देखो इकड़ा आया है। ये 4 दांतों पे ऐसे वायर लगे हुए पीछे की साइड में, और ये परमानेंट रहेंगे। उन्होंने मुझे बोला कि ये तो मतलब ऐसे दुख नहीं दे रही है, एकदम फिक्स कर दिए, नीचे के 4 दांतों पे लग गया है, ऊपर के 4 दांतों पे भी लग चुके हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, ब्रेसेस जब हटाते हैं तो ऐसे वापस अपनी दांत पोजीशन पे ना आ जाए, होते ना वापस टेढ़े मेढ़े ना, इसलिए लगा दिए जाते हैं। तो ये लगाया उन्होंने। उसके बाद मेजरमेंट होता है दांतों का, ठीक है, उसके लिए ट्रांसफर, इसमें 2 तरह के अलाइनर्स बनाए जाते हैं। एक होता है वायर वाला, ठीक है, फोटो लगा देती हूँ तुमको समझ में। एक होता है ये वाला, दूसरा होता है ये वाला ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट वाले का पूरा नाप लिया गया है ताकि वो मेरे दांत के लिए बना दे, बन के आएंगे तब वो मुझे लगाने पड़ेंगे। तो मैं ट्रांसपेरेंट वाला ही करवाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे ऐसा है कि अब वायर नहीं दिखाने मुझे, अभी मुझे ऐसा है कि ठीक है ट्रांसपेरेंट चलेगा। तो वो उसका पूरा नाप लेते हैं दांत का, मतलब वो कुछ तो ऐसा मटेरियल वगैरह डालते हैं मुंह के अंदर, फिर वो ऐसे रहना पड़ता है, सीमेंट समझ, वो ऐसे नॉर्मल समझा, सीमेंट होता है, सीमेंट जैसा कुछ होता है। तो वो दांतों के अंदर शेप में डाल के ऐसे पूरा, उसके बाद जैसे निकालते हैं तो अपने दांतों का शेप उसके अंदर बन जाता है। वो आएंगे ना बन के, तब मैं तुमको बताऊंगी कि देखो कैसे बन के आए हैं, पूरे ट्रांसपेरेंट वाले, ताकि मैं उसको ऐसे कैप की तरह पहन सकूं। तो मुझे 6 महीने तक तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। ब्रेसेस मतलब ऐसा नहीं है हटा दिए तो अभी फ्री हो गए, नहीं। अब देखो तुम, अंदर वायर है दोनों के ऊपर नीचे, उसके बाद वो जो अलाइनस बन के आएगा ट्रांसपेरेंट वाला, वो मुझे कैप लगानी पड़ेगी। सब तो खाने के टाइम उतार सकते हैं, अदरवाइज तो वो लगाना ही पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है ब्रेसेस का। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने किन से करवाए हैं। उनका मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पे आपका, मैं उनसे विजिटिंग कार्ड लेकर आई मैं उनका, मैंने कहा कि आपका सोशल मीडिया पर मैं डाल दूँ ऐसा करके, ये वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये वो मैं तुमको दिखा देती हूँ कैमरा उल्टा करके। मैंने ब्रेसेस करवाए हैं डॉक्टर हेतवी मैम से। और मैं तुमको एक और चीज बता देती हूँ कि जैसे मेरा 35,000 में हुआ है, ठीक है, क्या पता तुम्हारा केस मुझसे भी ज्यादा बिगड़ा हो, मतलब वो ना और भी ज्यादा थोड़े टेढ़े मेढ़े ये वो, तो एक अलग चार्ज वगैरह रह सकता है, डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है, समझ लो तुम। तो देख लेना, कांटेक्ट कर लेना डॉक्टर हेतवी मैम से। तो या गाइस ये थी हमारी पूरी ब्रेसेस की जर्नी, फाइनली जाके अच्छा है भाई, पीला वाला सूट स्टाइल करने से पहले ब्रेसेस हट गए। चलो अभी अपन पूजा करते हैं, क्योंकि दियाबत्ती का टाइम हो गया। तो चलिए गाइस, अभी अपन चलते हैं इंडिया, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। होप आपको वीडियो पसंद आए। ओके बाय, गुड नाइट।